Hello guys, welcome to my page Nuch's Kitchen, Mom's Magical Kitchen. ओके सो आज हम बना रहे हैं अपना कमर्शियल बेस आइसक्रीम का कमर्शियल बेस, जिसे हम पार्लर बेस भी कहते हैं। मीन्स जिस तरीके की पार्लर में आइसक्रीम्स मिलती हैं उस तरीके की हम आइसक्रीम बना रहे हैं, आइसक्रीम का बेस बना रहे हैं। सो उसके लिए मैंने हाफ़ kg मिल्क लिया है, 500 ml हमने मिल्क लिया है। ओके और इसके अंदर हम 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ग्रैनुअल शुगर डालकर इसे एक बॉयल देंगे, फुल बॉयल देना है। ओके तो आप देखिए मेरा हाफ़ kg मिल्क है, मैंने इसे गैस चालू किया है। एंड देन कौन सा टेबलस्पून डालना है, ये वाला जो आता है ये डालना है, और मैं 6 डालूँगी। 6 मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये मीठा कंट्रोल रहता है। मीन्स ना ज़्यादा होता है ना कम, मीठा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। 1 आपके सामने ही डाल रही हूँ, देखिए किस तरीके से डालनी है, इसी तरीके की करके डालनी है आपने। 3 4 6 ठीक है। अब हमने इसे एक बॉयल आने तक, इसे एक बॉयल, अच्छे से बॉयल दिलाना है। मीन्स फर्स्ट बॉयल आ जाए, लेकिन इसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। ओके मैं कॉन्स्टेंटली इसे हिलाते रहना है। ओके तो जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम इसकी एक स्लरी, इसमें डालने के लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। तो चलिए आइए हम स्लरी तैयार करते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी में इसी समय से दूध निकाल कर लूँगी। मीन्स 2 कड़छी मैंने दूध निकाल लिया है। अप्रॉक्सीमेटली ये 1/8 कप ऑफ दूध है, 1/8 कप है। ओके अब मैं इसके अंदर जो भी मटेरियल डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना। सो गाइस आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर छोटा वाला अपना वेटिंग स्केल रखा है। एक्चुअल में ये स्पून से भी बता रही हैं और मैं स्केल पर भी बता रही हूँ कि ग्राम में कोई लेता है तो किस तरीके से लेगा और स्पून से लेगा तो किस तरीके से। अब ये है हमारा कॉर्नफ्लोर जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर, मैं आपको मेजरमेंट भी बता रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जाएगा, जितनी भी हमारे पास ये स्पून्स हैं ये चारों स्पून्स जाएंगी, यानी कि 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, हाफ TSP और 1/4 TSP। ओके ये चारों के चारों जाएंगे। सबसे पहले मैं 1/4 TSP डाल रही हूँ। तो किस तरीके से, इस तरीके से डाल रही हूँ मैं। ओके फिर मैं डालूँगी हाफ TSP, फिर डालूँगी मैं 1 TSP। ओके और फिर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून। इस तरीके से आपने देखा मैंने मेजर करके डाला है। और ये कितने ग्राम आया है, ये आया है 11.98। ओके लुक आप इसका देख सकते हैं मेजर में कितना आया है, 11.98 ग्राम। ओके तो ये जाएगा। ओके इसके साथ इसी तरीके से हमने GMS डालना है। अब मैं GMS डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर, अभी मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, अब मैं इसके अंदर अपना मिल्क पाउडर डालूँगी। मिल्क पाउडर जाएगा मेरा ओनली 2 टेबलस्पून, मीन्स ये 2 बार। ओके तो मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ गाइस, आप देखिए मेजर करके ही लेना है। 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून। ये कितने ग्राम आया है मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। लुक 16.97 ग्राम। ओके तो आप मिल्क पाउडर लेंगे 16 ग्राम। ओके सो अब मैं ये भी अपनी स्लरी में डाल देती हूँ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास GMS। मीन्स मेरे पास GMS फ्लेक्स में है। ओके
तो ये इसी कंपनी का आप भी ले सकते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने इसका बड़ा पैक मंगवाया था, जितने ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है उतने ग्राम का ही आया था, बट सस्ता आया था। तो ये GMS फ्लेक्स में भी आता है, GMS पाउडर में भी आता है। अगर आपके पास पाउडर मिले तो भी पाउडर को उतनी ही रेशो में लेना है जितनी रेशो में हम फ्लेक्स ले रहे हैं। तो चलिए हम फ्लेक्स किस तरीके की होती हैं, लुक, इसका टेक्सचर इस तरीके का होगा। फ्लेक्स, ये फ्लेक्स होती हैं। तो हम जितनी हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उतना ही हम GMS डालेंगे। अब इस तरीके से इसे लेना है और हमें इस तरीके से लेना है और हमें सेम इसी तरीके से डालना है। 1 टेबलस्पून, और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर डालनी है 1 टीस्पून, देन डालनी है 1/2 टीस्पून एंड देन डालनी है 1/4 टीस्पून। सो हाउ मच, आप देखिए ग्राम में कितना आ रहा है। ग्राम 13.7 ग्राम, मानी 13 ग्राम आपका GMS पाउडर जाएगा। ओके, अब इसके साथ साथ जाता है हमारा CMC पाउडर। अब मैं पहले ये GMS पाउडर अपनी स्लरी में मैं ऐड कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा CMC पाउडर। लुक, ये है हमारा CMC पाउडर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जिस तरीके से आपको पेड क्लासेस में दिखाया जाता है, समझाया जाता है, मैं एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन से सेम तरीके से बता रही हूँ। ओके, ये है CMC पाउडर। CMC पाउडर का काम क्या है, ये सब चीज़ें जो डाली है इनका वर्क क्या है, ये मैं आपको लाइव में बताऊंगी। बट अभी मैं आपको यहाँ बेस बनाना सिखा रही हूँ। अगर किसी के पास CMC पाउडर नहीं है तो तब आप GMS पाउडर 1/4 TSP ऐड करेंगे। ओके, लेकिन अगर किसी के पास CMC पाउडर है तो आपने CMC पाउडर ओनली 1/4 TSP डालना है, ये ज़्यादा नहीं डलता। तो चलिए मैं इसे 1/4 TSP डालती हूँ और ये पाउडर फॉर्म में है। लुक, मैं आपको भी दिखाती भी हूँ कि पाउडर फॉर्म में है, और मैंने अभी तक खोला नहीं है तो मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। लुक, ये देखिए किस तरीके का आता है। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। CMC पाउडर, GMS पाउडर दोनों मेरे, CMC पाउडर मेरा फूड फ्रिल्स का है और GMS पाउडर मेरा PMW कंपनी का है। ओके, अब देखिए GMS पाउडर हमारा इस तरीके से CMC पाउडर हमारा जो होगा वो हमें 1/4 सिर्फ इतना डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। दैट्स इट। ओह नो, मेजर करना था। CMC पाउडर मैं डाल रही हूँ अब आपके सामने। ये कितना आएगा देखते हैं। लुक, कितना है, 0.90। ओके, माने 0.90 आपने इतना ही लेना है। अब मैं इन सबको एक साथ मिक्स करके इसकी एक स्लरी बनाऊंगी, और जैसे कि मैंने बॉईल करने के लिए मिल्क रखा था तो वो भी मेरा हो गया है। अब मैं इसकी स्लरी बनाकर आपके सामने दिखाती हूँ। लुक, इसकी स्लरी इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा सब कुछ डला हुआ है। अब हमने एक स्पून से इसकी स्लरी बनानी है। ओके, ये दूध हमने जो लिया था और स्लरी हमें बहुत अच्छे से बनानी है। किसी के पास अगर CMC पाउडर नहीं मिलता तो एलजेल पाउडर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्लरी पाउडर नहीं मिलता तो एलजेल यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेरे से इस स्पून से नहीं मिक्स हो रहा तो मैं अपनी दूसरी स्पून लेती हूँ, जस्ट मिनट। सो गाइस देखिए मैंने अच्छे से स्लरी बनाई है इसकी। नीचे जो हमारा हमने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर डाला था वो नीचे चिपक जाता है, तो आपने अच्छे से मिक्स करना है, चाहे फ्लेक्स में मिले चाहे जो भी मिले। लेकिन जब आप डालेंगे तो इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं होगा। आप देख रहे होंगे मेरा मिल्क बॉईल हो गया है। अब इसे इस तरीके से मुझे मिक्स करना है। इस तरीके से मुझे पहले इसको एक इस तरीके से कुक करना है। और अब आपको मैं बताऊं, ये स्लरी डालने के बाद आपको कब तक पकाना है, जब तक ये हाफ क्वांटिटी में नहीं चला जाता है। ओके, अब देखिए हमने सारा मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसे अपनी कर्ड में, बॉइल कर्ड में डालूंगी। सो लुक एट दिस। और अब देखिए किस तरीके से गैस बिल्कुल सिम रहेगा आपका, ओके। और आपको अब इसे नॉन स्टॉप चलाते रहना है। ज़रा सा भी पार्ट आपने इसका नहीं छोड़ना इसके अंदर, अदरवाइज क्योंकि आपका एक एक पॉइंट, आपकी एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसे सबसे पहले एक बॉयल देंगे एंड देन आप उसे बिल्कुल सिम सेक पर कुक करेंगे, ओके। तो मैं एक बॉयल देती हूँ अच्छे से एंड देन देखिए अच्छे से बॉयल देना है। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पतला सा है, ओके। पर जब हम इसे बॉयल देते हैं फुल सेक पर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी ये GMS की फ्लेक्स है ये मेल्ट हो जाएंगी। डोंट वरी, पाउडर फॉर्म में मिले पाउडर में डालिए, अगर आपको फ्लेक्स मिलती हैं आप फ्लेक्स में डालिए, बट डालना है तो ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज़ ये केमिकल है। आप मिल्क के साथ खेल सकते हो। मीन्स मिल्क के साथ आप कैसे खेल सकते हो? मिल्क ½ kg से आपने आधा कटोरी, 1 कटोरी एक्स्ट्रा डाल दिया, नो प्रॉब्लम। शुगर आप कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर कर सकते हो, बट मिल्क पाउडर भी कर सकते हो, लेकिन आप 2 की बजाय 3 चम्मच डाल सकते हो। लेकिन जो ये हमारे केमिकल हैं, स्पेशली GMS और CMC, इनके साथ आप गेम बिल्कुल नहीं खेल सकते, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ। मेरा अभी ये फुल सेक है। अभी मैं इसे पहले एक पूरे फुल सेक पर कुक कर रही हूँ, देन मैं इसे हाफ़ कर दूँगी, हाफ़ से कम सेक कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसे कुक कब तक करूँगी? जब तक कि हाफ़ नहीं हो जाता, मीन्स मिल्क की क्वांटिटी हाफ़ ना रह जाए, ओके। अब आपको कैसे पता चलेगा? लुक, ये मैंने करछी ली है, मैं इसको डिप कर रही हूँ। आप नोट कीजिएगा कि ये कहाँ तक है। लुक, ये यहाँ तक आई है, इसकी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन अलग से बन गई है। अब मैं इसे जब पक जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, तब मैं इसे चेक करूँगी, ओके। अब मैं इसे इसी तरीके से रखूँगी। अब देखिए ये फुल सेक पर एक बॉयल आ गया है। अब आपको क्या करना है? इसे बिल्कुल सिम सेक कर देना है और नॉन स्टॉप इसे हिलाते रहना है, मिक्स करना है। क्या होगा? हमारे जो केमिकल हैं वो, जितनी भी हमने पाउडर्स डाले हैं, उन्हें कुक होने में टाइम लगेगा, ओके। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि किसका किसका क्या क्या काम है। डिटेल में मैं लाइव में शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन आप सबको पता है मिल्क पाउडर हम फ्लेवर के लिए डालते हैं और इसका मिल्क टेक्सचर और इसकी क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए डालते हैं, ओके। अगर आपको इसे थोड़ा और क्रीमी बनाना है, सपोज़ आप अपने घर के लिए बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो मार्केट में कुछ नहीं डलता, याद रखिए। अब आप नोट करेंगे धीरे धीरे करके कि यहाँ पर कुछ गांठें बनती न जाएंगी, मीन्स छोटे छोटे आप देख रहे होंगे किस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने इन्हें इस तरीके से तोड़ते जाना है, ओके। गांठें या बुलबुले से बनने शुरू होंगे। अब जो हमारा GMS है, CMC पाउडर है, वो क्या करता है? हमारी आइसक्रीम में मार्केट जैसा फ्लेवर देता है, ओके। ये दोनों जितने भी हैं हमारे थिकनिंग एजेंट हैं। इवन इसमें 3 थिकनिंग एजेंट हैं। फर्स्ट है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का काम क्या होता है? हमारी किसी भी लिक्विड चीज़ को गाढ़ा करना। कॉर्नफ्लोर का यूज़ बहुत जगह है। हम लोग घर में आइसक्रीम्स, घर में चाइनीज़ फूड अगर बनाते हैं तो हम सूप्स में यूज़ करते हैं, कई बार किसी और चीज़ों में भी, काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कुकीज़ में, बेकिंग में तो बहुत यूज़ होता है कॉर्नफ्लोर।
कॉर्नफ्लोर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरा विकफील्ड का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, नो इश्यू। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से ये हमारा हो गया। अब मैं इसे बॉयल दूंगी जब तक ये हाफ नहीं हो जाता। ओके, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, यहाँ साइडों में जो भी जम रहा होता है आपने कुछ भी रुकने नहीं देना, मीन्स आपने सब कुछ इसके अंदर मिक्स करना है। और अभी आप देख रहे होंगे, आपसे बात करते करते आपने नोट किया जब हमने डाला था तब कैसा था। अब देखिए इसका लिक्विड किस तरीके से, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे गाढ़ा करना शुरू कर देगा। जब गाढ़ा होगा तो ये थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको कुक कर रही हूँ और जब ये हाफ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का होगा। इसी तरीके से इसे रेडी होने में एटलीस्ट कम से कम बिल्कुल सिम सेक पर 20 मिनट्स लगेंगे। हाफ क्वांटिटी में आने में 20 से 25 मिनट्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गैस तेज करते हो तो ये जल भी सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स हैं और वो कुक नहीं होंगे आपके ये विदाउट फ्लेवर बेस है हमारा। ओके, इसे आप बनाकर रख सकते हैं। कभी भी आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप, जैसे सपोज कल किसी का खाना है, डिनर पर लंच पर आपने बुलाया है, तो आप एक रात पहले आइसक्रीम बनाइए और बनाकर रख सकते हैं। इसी बेस से हम लोग आइसक्रीम केक भी सीखेंगे। इसी बेस की आइसक्रीम से हम आइसक्रीम बेस से आइसक्रीम बनाएंगे। किसी भी फ्लेवर की कैसी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं, जितनी भी घर पर आप किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, आपने अगर एक बार घर में बना ली तो आप फिर बाहर से नहीं लाएंगे। अब देखिए, आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी यहाँ पर किस तरीके से परत आ रही है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, लुक देख रहे होंगे, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सारी की सारी साइडों से उतार कर इसे सेंटर में लाती जाऊँगी। आपने क्या करना है, हाफ कुक होने तक इसे इसी तरीके से नॉन स्टॉप चलाना है। मैं चलाने को इसीलिए बार बार रेफ़र कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, मिल्क पाउडर है, जो सड़ जाएंगे, नीचे से जल जाएंगे। अगर आपके बर्तन के तले के साथ चिपक गए तो आपकी पूरी आइसक्रीम का बहुत गलत टेस्ट बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। सो आप देख रहे होंगे कुक करते करते ये कैसे गाढ़ा हो गया है। हमने जितने भी डाले हैं ये थिकनिंग एजेंट्स हैं। ओके, थिकनिंग एजेंट्स हमारे बहुत आते हैं। अब जैसे कि हमारे थिकनिंग एजेंट्स जो हैं CMC, GMS, आपका ज़ैंथम गम और आपका केक जेल, और इससे भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, बहुत आती हैं। बट अगर आप कमर्शियल आइसक्रीम बेस बनाकर, उसकी आइसक्रीम्स बनाकर अगर आप सेल करते हैं तो यकीन मानिए बाज़ार जैसा ही फ्लेवर आएगा, बाज़ार जैसा ही टेक्सचर आएगा, और इसकी बनी हुई आइसक्रीम इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होगी। ओके, रूम टेम्परेचर पर आने पर भी इसकी आसानी से नहीं होगी। मैं आपका इसका एक डेमो भी दिखाऊंगी जब हम लाइव करेंगे, जब हम इस बेस से आइसक्रीम्स बनाएंगे तो मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी, आपको इसका एक्चुअल काम दिखाऊंगी कि इसका क्या काम है। हमारे थिकनिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारी आइसक्रीम की ये हमारी आइसक्रीम के शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। अब ये काम हम थोड़ा सा सेक तेज करेंगे तो 5 मिनट के अंदर रेडी। बट उस 5 मिनट में जो हमारी बेस रेडी होगा, नो बेनिफिट, क्योंकि वो बेस्ट नहीं आएगा, वो कच्चा होगा। तो मैं इसे कुक करती हूँ और जब हाफ़ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कम से कम 15 मिनट्स लेगा हाफ़ होने में। ओके, तो आप भी 15 मिनट्स तक इसे नॉन स्टॉप इसी तरीके से चलाते रहिए। आसपास जो भी हो आप उसे उतार कर इस तरीके से सेंटर में लाते रहिए। किसी भी बर्तन का, स्टेनलेस स्टील, कढ़ाई, मैंने कढ़ाई ली है मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप नॉन स्टिक लीजिए, नॉर्मल कढ़ाई लीजिए, इवन आप दूध के भिगोने में जिसमें दूध बॉईल करते हो आप उसमें बनाइए, चाय के फ्राई पैन में बनाइए, इवन आप
किसी भी पतीली में भी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई, हाँ स्वीटनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको स्वीटनेस इसमें कितनी डालनी है, कैसी डालनी है। ओके, क्योंकि ये कमर्शियल बेस है, क्योंकि कमर्शियल बेस आइसक्रीम्स का बेस जो होता है वो केमिकल बेस होता है। ओके, कुछ लोगों को यही पसंद आती हैं, जो हम बाज़ार से लाते हैं ना वो यही होती हैं, बस वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। लेकिन इसमें हमारे थिकनिंग एजेंट्स का क्या मेन वर्क है वो मैं आपको, जब हम आइसक्रीम बनाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे और हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। ओके, थिकनिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं ना हमारे, सबसे हमेशा यही याद रखिए, वो हमारी किसी भी चीज़ में हम डालते हैं, इवन केक्स में या आइसक्रीम्स में डाल रहे हैं, शेक्स में डाल रहे हैं, वो हमारी किसी भी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाते हैं, उस प्रोडक्ट का थिकनेस बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं और उसका वॉल्यूम कंट्रोल रखते हैं। मीन्स जिस वे में हमने बनाई है वो उस वे तक, उस टाइम तक उसे सेट रखना। और ये जो हमारे जितने भी थिकनिंग एजेंट्स केमिकल्स होते हैं, ये हमारे आपका क्या कहते हैं उन्हें, स्टेबलाइज़र्स का भी काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, कई लोगों की आइसक्रीम में ऊपर आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं। तो अगर आप आइस क्रिस्टल्स आते हैं, तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आइस क्रिस्टल्स नहीं आते, क्योंकि ये आइस क्रिस्टल को रोकने का काम करता है। CNC पाउडर हमारा आइस क्रिस्टल्स को रोकने का काम करता है। अब आप देखिए, बात करते करते देखिए किस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब मैं देखती हूँ आपके सामने, सेकेंड टाइम चेकिंग है कि कितना, फर्स्ट टाइम पे हमारा यहाँ तक था, सेकेंड टाइम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। सो लुक, अभी हमारा थोड़ा सा होना बाकी है। फर्स्ट ये ऊपर लेयर है एंड सेकेंड ये नीचे की लेयर है। तो अभी हमें थोड़ा सा और कुक करना है एंड देन मुझे इसे कुक करना है। आप देखिए, कुक करते करते आप नोट करेंगे इसके अंदर कुछ थोड़ी सी गाढ़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ओके, अब जब ये गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब हम इसे जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अभी हम इसे कुक कर रहे हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे 6 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज़ में डाल देना है। मीन्स डीप फ्रीजर में चला जाएगा, और जब डीप फ्रीजर में जाएगा तो आपने जब आइसक्रीम बनाने के लिए निकालना है तो आपने इसे सेमी सेट निकालना है। मीन्स जैसे सपोज़ कीजिए आपने 11 बजे आइसक्रीम बनानी है तो आप इसे 10 o'clock निकाल दीजिए। आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग ये 1 घंटे में रूम टेम्परेचर पर आएगा, बट ये पूरी तरह से मेल्टेड नहीं होगा। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो हमने नेचुरल आइसक्रीम बनाई थी उसमें हमारा बेस आधा घंटे के लिए बाहर निकला था और वो किस तरीके से हो गया था। लेकिन ये निकलेगा तो ये वैसा नहीं होगा, बिकॉज इसमें केमिकल हैं, वो उसे मेल्ट नहीं होने देंगे। हमारे बेस को जब मेल्ट नहीं होने देंगे तो हमारी आइसक्रीम्स भी नहीं मेल्ट होंगी। और गाइस, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अगर आप इस आइसक्रीम ½ kg की आइसक्रीम से बहुत सारी आइसक्रीम्स बना सकते हैं। आप ½ kg की आइसक्रीम्स से 250 ml के जो हमारे कंटेनर्स आते हैं 8 से 10 कंटेनर्स रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और जब हम इसे बीट करेंगे बीटर से हमारे, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम में बढ़ जाएगी। और जब ये वॉल्यूम में बढ़ जाएगा तो आप जितनी मर्जी आइसक्रीम्स क्रिएट कीजिए, आप अपनी खुद के स्पेशल खुद के फ्लेवर्स अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए अब मुझे कितना कुक करना है, जस्ट 5 मिनट्स में और कुक करूँगी तो ये पूरे बेस को बनने में ½ एन आवर लग जाता है। अगर आपने सब चीज़ें रेडी करके रखी हैं तो ½ एन आवर, बट अगर आपकी सब चीज़ें रेडी नहीं हैं तो कम से कम आपको इसे 40 मिनट्स लगेंगे सब चीज़ें रेडी करने में। अब देखिए, अब आप देखेंगे किस तरीके का हो गया है ना, बॉईल आ गया। और अब ये देखते हैं हम कि कितना है। यस, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतना है, मीन्स ½
आप क्वांटिटी को किस तरीके से नापेंगे, आप जब बॉईल करना शुरू करेंगे तब आप एक स्पून लीजिए और उसे आप डालिए अपने मिल्क के अंदर और आप देखिए कि कितनी क्वांटिटी है। और जब कुक करने के बाद आप नोट करेंगे, दोबारा से आप उसके अंदर डालिए और देखिए कि कितनी क्वांटिटी होती है। हाफ क्वांटिटी मेरी हो चुकी है। तो अब यहाँ मेरा बेस रेडी है, तो मैं अब इसकी गैस बंद कर दूँगी। अब आपने गैस बंद करने के बाद इसे 5 मिनट तक कॉन्टिन्यू चलाना है, क्योंकि इसके ऊपर परत नहीं आनी चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यू चलाना है। देन रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपको इसे डीप फ्रीज़ में डाल देना है। डीप फ्रीज़ कितने ही लंबे टाइम के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्रीज़ कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए आपको करना ही करना है। और अगर आप देखिए, हमारा बेस बिल्कुल क्लियर है, बट अगर आपको लगता है कि मेरा बेस दानेदार है, समथिंग कुछ है, तो जब ये कूल डाउन हो जाए तो आप इसको छानिए। छानने के बाद आप इसे डीप फ्रीज़ कीजिए, क्योंकि हम इसे छान भी सकते हैं। सो देखिए गाइस, ये हमारी डॉग जरा हो रही है, सो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अब देखिए, आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके का हो गया मेरा, इस तरीके का हो गया ना। तो आपको इस कंसिस्टेंसी तक लाना है। अब मुझे लगता है कि अगर ये दानेदार है तो मैं इसे छानूंगी, अगर मुझे लगता है कि ये ओके है तो मैं इसे नहीं छानूंगी। ओके, तो अब मैं इसे रूम टेम्परेचर तक सेट करूंगी और आप देखिए किस तरीके का था और अब ये कैसा हो गया है। लुक, किस तरीके का हो गया है ना। तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये ओके है, आप थोड़ा सा ये ले लीजिए, इसे इस तरीके से कीजिए और उसके बाद इसे टेस्ट करने के लिए आप अगर स्पून की उससे करते हैं तो ये एक स्पून लीजिए और इस तरीके से कीजिए। अगर ये आपस में मिल जाए तो इसका मतलब ये रेडी नहीं हुआ, अगर ये इसी तरीके से है तो इसका मतलब ये सेट हो चुका है। तो अब हमें इसे कुछ नहीं करना, स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट और बरकरार है, जिस तरीके की हमें स्वीटनेस चाहिए सेम। अब हम इसे कूल डाउन करेंगे, देन हम इसे स्टेन करेंगे और देन हम इसको डीप फ्रीज़ करेंगे। डीप फ्रीज़ करने के बाद आपको दिखाएंगे। ओके, डीप फ्रीज़ करने के बाद इसकी आइसक्रीम्स बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है हमारा कमर्शियल आइसक्रीम बेस, जिसे आप कह सकते हैं पार्लर आइसक्रीम बेस। इसी बेस से आप चाहें तो जितनी मर्जी आइसक्रीम्स बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केमिकल के साथ गेम नहीं खेलनी। और अगर आपके पास GMS पाउडर है तो आप GMS यूज़ करें और CMC यूज़ करें। सपोज़ अगर आपके पास CMC पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह 1/4 TSP GMS पाउडर ही डालेंगे। ओके, और एल्जेल पाउडर और CMC पाउडर दोनों का सेम काम है, आप वो भी डाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं